है। अब देखें, अचानक हमने देखा पंजाब की स्थिति आ गई, किसी ने नहीं सोचा था कि पंजाब की ऐसी स्थिति आएगी। तो कई कारण रहते हैं उनके आधार पे, हाईकमांड पे। तो सर पंजाब का तो अचानक से हुआ सर, छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ मैनेज है, सब कुछ स्पष्ट है, फिर भी सभी जगह कुछ न कुछ गतिविधियां चली रही थी। अचानक पंजाब में भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हो गया। ये जरूर है कि एक बड़ा फैसला हुआ। ये भी हाईकमांड की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हाईकमांड जो निर्णय लेगा, स्वाभाविक है कि वो कार्य रूप में आएगा। हाईकमांड की जो इच्छा शक्ति आप बता रहे हैं, मतलब अचानक से निर्णय छत्तीसगढ़ में भी होगा? अचानक से नहीं, एक प्रक्रिया है, चल रही है। अब लोग तो 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 2.5 साल भी बीत गया, तो नई बात नहीं है। ये बातें कहीं ना कहीं चर्चा में रहती हैं, तो उसी चर्चा की अंजाम तक ले जाने की जो बात है, वो निर्णय के रूप में आ जाता है। ये शैलेश पांडे जी जो कह रहे हैं सर कि टीएस सिंहदेव के समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है, इत्तेफाक रखते हैं आप उनके बयान पे? भावनात्मक व्यक्ति हैं, वो भावना में आते हैं और मन की जो बातें रहती हैं कई बार सामने आ जाती हैं। वरना सार्वजनिक जीवन में हम लोग जितना संयमित रहें, गुण दोष अपने जगह रहता है, जितना हम बच के चलें, बच के बोलें, उतना अच्छा रहता है। एक घटना हुई थी, जहां तक मैंने जानकारी ली कि आखिर बात क्या थी, तो संयोग से कहें या दुर्भाग्य से कहें, उस स्वास्थ्य विभाग की कमी को ही वो ठीक करने गए थे। एक और ये भी एक संयोग है, ऐसे तो किसी भी मरीज के साथ ये हो सकता है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार, सालों से जुड़ा हुआ परिवार था, जिनकी एमआरआई की व्यवस्था होनी थी, और 7 बजे से लेके वो पहल कर रहे थे। और पंकज यहाँ से गए, रायपुर से बाय रोड गए, तब से उनको खबर। बाबा, बिलासपुर का मामला कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ा हुआ मामला था। इस पर 6 साल के निष्कासन की अनुशंसा की गई। बृहस्पति सिंह ने भी कहीं ना कहीं पार्टी को डेंट किया और पार्टी की छवि बिगाड़ी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर दूध भात है कैसे? अब ये तो पार्टी को तय करना पड़ेगा कि कब, कहाँ, कैसा, क्या कदम उठाना चाहेंगे। मैं अपने आप को मानता भी हूँ, चाहता भी हूँ कि अनुशासन में रहूँ, अनुशासित सदस्य के रूप में रहूँ। और मैं व्यक्तिगत भी यही चाहूँगा कि मैं जितनी भावनाएं कम प्रदर्शित करूँ सार्वजनिक तौर पे, भले मुझे कोई बात आहत कितना भी करे, उतना ही अच्छा रहता है। हिमाचल में कोई मुलाकात जी, हिमाचल में बर्थडे में नहीं, बर्थडे दिल्ली में मना। अच्छा, तो दिल्ली में हाईकमांड से कोई आया था क्या? नहीं, केवल हम लोग भाई बहन थे। मदर की डेथ के बाद ये पहली बार हम लोग चारों भाई बहन, बड़ी बहन भी इस बीच में चली गई, तो अब हम 4 भाई बहन हैं, तो हम लोग और बच्चे जो थे, हम लोग साथ बैठे। राहुल जी का दौरा देरी हो रही है सर, क्यों, क्या लगता है, क्यों ऑनलाइन? बीच में मौसम की भी बात आई। देखिए कि लगातार मौसम भी काफ़ी बिगड़ा सा रहा, और उनके और दौरे भी उस बीच में जहाँ जहाँ उनने शेड्यूल किया होगा, पर ये हम लोग को जानकारी नहीं रहती कि उनका दौरा कब कैसे बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निमंत्रण दिया और वो विचार हो रहा है। पंडू जनजाति के लोगों की मृत्यु का मामला थम नहीं रहा है, मृत्यु जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 2 बातें हैं इसमें, एक प्राकृतिक मृत्यु और एक लापरवाही से मृत्यु। तो अगर कहीं लापरवाही है, कुपोषण की भी बात आ रही है, उपचार में देरी हुई, क्या ये प्रबंधन की कमी है ये, और वो भी पहल कर रहे थे कि हो जाए। तो सबसे पहले तो ये सिम्स के प्रबंधन की कमी है। ऐसी स्थिति बनी ही क्यों कि किसी मरीज को 12 बजे तक रुकना पड़ा, मशीन खराब है, ठंडी है, गर्म है, फिल्म है कि नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग को तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये स्थिति क्यों आई। वो बच्ची कह रही है कि हमसे 2000 मांगा गया था, कि कम से कम 2000 रुपये लगेंगे तब ये होगा। तो ये सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। और लोग तकलीफ में रहते हैं, तो आवेश में कभी कभी किसी को करो क्यों नहीं कर रहे हो काम, उसमें व्यवहार में कहीं कोई ऐसी बात हो गई हो, तो सामने वाले ने एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस का काम है कि जांच करके और जो घटनाक्रम है उसके अनुसार फिर वैसी कार्रवाई। विभाग की गलती है, तो क्या ये माना जाए कि कार्रवाई की जाएगी? डीन है, सुपरिटेंडेंट। मैंने तो डीन को भी कहा, मैंने डीएमई साहब को भी कहा, विभाग के प्रमुख लोगों को भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए
कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंततः देखिए वो मरीज फिर दूसरे अस्पताल में गया। तो शासन करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है पब्लिक की सेवा के लिए, और कहीं कर्मचारी या कहीं ना कहीं बीच में जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। बिलासपुर का मामला कहीं न कहीं जनहित से जुड़ा हुआ मामला, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पास प्रस्ताव रखा है और उसके आधार पे जैसे ही समय होता है वो विचार करेंगे।